हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर व मारूफ सहाबी हैं। मैंने बड़ी दफ़ा इनके हवाले से बताया है कि ये वो सहाबी हैं कि सहाबा के अंदर सबसे ज़्यादा अहादीस अगर किसी सहाबी ने रिवायत की हैं तो वो हज़रत अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ा। ये जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा हैं। वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर जब इंसान वो सोता है, यानी तुम में से जब भी कोई शख्स रात को सोता है तो फरमाया उसकी गुद्दी पर शैतान 3 गिरहें लगाता है। हर इंसान की गुद्दी पर शैतान सोते वक्त जब वो सो जाता है 3 गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है। शैतान जादू करता है हर इंसान पर जब वो सो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहली गिरह पर जब वो लगाता है तो मंत्र पढ़ता है, फिर जब दूसरी गिरह लगाता है तब भी मंत्र पढ़ता है। और फरमाया कि उसका मंत्र क्या है? वो कहता है तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बड़ी लंबी रात है, सो जा, अभी तो बहुत रात पड़ी है, क्या तूने उठना है तहज्जुद पढ़ने के लिए? अभी तो बहुत रात पड़ी है, सुबह के करीब उठ जाना। या क्या तूने उठना है फजर की नमाज पढ़ने के लिए? अभी तो बड़ी रात पड़ी है, अभी तो सूरज पता नहीं कब जाके निकलेगा। इस तरह के ना उसके जहन में ख्याल डालता है, वसवसे डालता है शैतान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है, यानी जाग हो गई, उठ गया, अल्लाह का नाम ले लिया, अल्लाह का जिक्र कर लिया, तो फरमाया उसकी एक गिरह खुल जाती है। सुभान अल्लाह। 3 गिरहें शैतान लगाता है, मंत्र पढ़ता है और उसके जहन में ये ख्याल डालता है रात बहुत लंबी है, कहीं ये उठ ना जाए। अगर इंसान उठ जाए, उठकर अल्लाह का जिक्र कर ले, यानी उठने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अगर ये दुआ ना आती हो तो सुभान अल्लाह कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाहु अकबर कह ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, तो फरमाया एक गिरह खुल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर फरमाया अगर अल्लाहु अकबर या अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वज़ू भी कर ले, रात को जाग होगी, उठा, अल्लाह अकबर तो उसने क्या दिया, या उठने की दुआ तो पढ़ ली, अब अगर उठ के इतनी तकलीफ़ कर ले कि पानी में हाथ डाल के वुज़ू भी कर ले, तो फरमाया दूसरी गिरह भी खुल, सुभान अल्लाह कह ले, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले, अल्लाहु अकबर कह ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, तो फरमाया एक गिरह खुल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर फरमाया अगर अल्लाहु अकबर या अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वज़ू भी कर ले, रात को जाग होगी, उठा, अल्लाह अकबर तो उसने क्या दिया, या उठने की दुआ तो पढ़ ली, अब अगर उठ के इतनी तकलीफ़ कर ले कि पानी में हाथ डाल के वुज़ू भी कर ले, तो फरमाया दूसरी गिरह भी खुल जाती है। शैतान ने जो 3 मंत्र पढ़े थे उस पर, उनमें से 2 मंत्र नाकारा हो जाते हैं। क्या करने से? सिर्फ अल्लाह का नाम लेने से जब वो रात को बेदार हो, और दूसरा वुज़ू करने से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ ली, उठा अल्लाह का जिक्र किया, वुज़ू किया, दूसरी गिरह खुल गई, अब उसने उठ के फजर की नमाज भी पढ़ ली या 2 रकात नफिल पढ़ लिए, तहज्जुद के टाइम अगर उठा है, तो फरमाया तीसरी गिरह भी इसकी खुल गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया फिर वो सुबह इस हाल में करता है कि बड़ा हशाश बशाश और बड़ा उसको मज़ा आ रहा होता है, सुबह इंजॉय करता है। आपको पता है कि सुबह का वक्त जो होता है ये इंजॉय के लिए भी होता है, लेकिन ये इंजॉय कौन करते हैं? जो सुबह उठते हैं, जिन्होंने उठना 10-11 बजे है, रात को सोना 12-1 बजे है, तो उन्होंने क्या इंजॉय करना है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया ये तीनों इसके मंत्र नकारा हो जाते हैं अल्लाह का जिक्र करने से, रात को उठने के बाद, वुज़ू करके नमाज पढ़ लेने से। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये तो हो गई उसकी बात, जो उठकर अल्लाह का जिक्र कर ले, वुज़ू कर ले, नमाज पढ़ ले, वो तो शैतान के 3 मंत्रों से आज़ाद हो जाता है। फिर अगर वो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो नहीं उठता, अल्लाह का जिक्र भी नहीं करता, वुज़ू भी नहीं करता, हत्ता कि सूरज निकल आता है,
تو فرمایا وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے، یعنی بڑا سست سا، ساری رات سویا بھی رہا ہے، اب صبح اٹھے گا تو تب بھی اس کے جسم کو سکون نہیں ہوگا، دماغ جو ہے نا ٹینشن میں ہوگا، اس کو ایسے لگے گا بس جیسے پتہ نہیں اس کے جسم کو کیا ہو گیا، بوجھل بوجھل سا، آنکھوں کے آگے ایسے بس نیند چھائی رہے گی، سستی غالب رہے گی، سارا دن جو بھی کام کرے گا اس کام میں بھی وہ سستی رہے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح حشاش بشاش ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ صبح صحیح تندرست اور مزے کی صبح کریں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ تہجد نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، بوجھل سا، آنکھوں کے آگے ایسے بس نیند چھائی رہے گی، سستی غالب رہے گی، سارا دن جو بھی کام کرے گا اس کام میں بھی وہ سستی رہے گا۔ میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح حشاش بشاش ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ صبح صحیح تندرست اور مزے کی صبح کریں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ تہجد نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، تہجد پڑھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن پڑھنا اولیاء کا کام ہے، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے، تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، تو چلو کم از کم فجر کی نماز تو بندہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور پھر ساری رات سویا رہے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، ساری رات اللہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ عشاء فجر کے ساتھ، عشاء جماعت کے ساتھ اور فجر جماعت کے ساتھ، درمیان میں ساری رات مزے سے سویا رہے، لیکن فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لینے سے یہ شیطان کے تینوں منتر، تینوں گرے جو گدی پر لگاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رات کو جب ہم سو جائیں وظائف پڑھ کے سوئیں، اور جب ہم اٹھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی، وضو کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔